महिला जैसे ही अपने पति का अंतिम संस्कार देखने पहुंचती है, उसकी दुनिया उजड़ जाती है, क्योंकि ताबूत में पति का शव नहीं बल्कि सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा रखा होता है। वह टूटकर पूछती है, मेरे पति का शरीर कहाँ है? लेकिन वहाँ मौजूद सैनिकों के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। दरअसल उसका पति एक लड़ाकू विमान का पायलट। एक मिशन के दौरान अचानक विमान के इंजन में आग लग जाती है और फाइटर जेट 10,000 मीटर की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरने लगता है। कंट्रोल टावर तुरंत दोनों पायलटों को पैराशूट से कूदने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही पायलट नीचे देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि विमान सीधे एक घनी आबादी वाले शहर के ऊपर था और उसमें एक नई मिसाइल भी लगी हुई थी। अगर विमान शहर में गिरता तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए वह पूरी ताकत से कंट्रोल स्टेज कर विमान को शहर से दूर ले जाने की कोशिश करता है और अपने साथी से पहले कूद जाने के लिए कहता है, लेकिन उसका साथी उसकी मंशा समझ जाता है और उसे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। मजबूर होकर पायलट एक झूठ बोलता है कि हम दोनों साथ में कूदेंगे। साथी उसकी बात पर भरोसा करके पैराशूट से कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त उसे बचाने के लिए खुद पीछे रह गया। कंट्रोल टावर बार-बार उसे तुरंत इजेक्ट करने का आदेश देता है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर विमान को आबादी से दूर ले जाने का फैसला नहीं बदलता। आखिरकार वह विमान को सफलतापूर्वक एक सुनसान इलाके तक पहुंचा देता है। अब बस उसे इजेक्शन सीट एक्टिव करनी है, लेकिन तभी सिस्टम एक के बाद एक फेल होने लगता है। वह बार-बार कोशिश करता है, मगर हर बार नाकाम रहता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी वापसी नामुमकिन है, इसलिए वह आखिरी बार सबको अलविदा कहने लगता है, लेकिन उसकी बात पूरी 告诉我的家人和兄弟们，我爱你了。 बॉस भी नहीं हो पाती कि फाइटर जेट तेज धमाके के साथ जमीन से टकरा जाता है। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है, तब तक उस बहादुर पायलट का शरीर भी नहीं बचा होता। उसने अपनी जान देकर हजारों मासूम लोगों की जिंदगी बचाई।